पृथ्वी एक जलयुक्त स्थान है, लेकिन हमारे ग्रह पर, उसके अंदर और उसके ऊपर कितना पानी मौजूद है? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का लगभग 96.5% हिस्सा है। पानी हवा में जल वाष्प के रूप में, नदियों और झीलों में, बर्फ की परतों और ग्लेशियरों में, मिट्टी की नमी के रूप में जमीन में और जलभृतों में, और यहाँ तक कि आप और आपके कुत्ते में भी मौजूद है। पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। जल चक्र की बदौलत हमारे ग्रह की जल आपूर्ति लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती रहती है। जल चक्र के बिना चीजें बहुत बासी हो जाएंगी। पृथ्वी का सारा पानी एक बुलबुले में, ग्लोब चित्रण में नीले रंग के गोले दिखाए गए हैं, जो पृथ्वी के आकार की तुलना में पृथ्वी के पानी की सापेक्ष मात्रा को दर्शाते हैं। क्या आप हैरान हैं कि ये पानी के गोले इतने छोटे दिखते हैं? वे पृथ्वी के आकार के संबंध में ही छोटे हैं। यह छवि 3 आयाम दिखाने का प्रयास करती है, इसलिए प्रत्येक गोला आयतन को दर्शाता है। पृथ्वी पर, उसके अंदर और उसके ऊपर मौजूद सभी पानी को दर्शाने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन लगभग 332,500,000 क्यूबिक मील, मील 3,1,386,000,000 क्यूबिक किलोमीटर, किमी 3 होगा, और इसका व्यास लगभग 860 मील, लगभग 1,385 किलोमीटर होगा। केंटकी के ऊपर छोटा गोला भूजल, दलदली पानी, नदियों और झीलों में पृथ्वी के तरल ताजे पानी को दर्शाता है। इस गोले का आयतन लगभग 2,551,000 मील 3,10,633,450 किमी 3 होगा, और यह लगभग 169.5 मील 272.8 किलोमीटर व्यास का गोला बनेगा। हाँ, यह सारा पानी ताजा पानी है, जिसकी हमें हर दिन जरूरत होती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन में गहराई में है, जो इंसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर कितना पानी है? यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। यदि पृथ्वी का सारा पानी, महासागर, हिमखंड और ग्लेशियर, झीलें, नदियाँ, भूजल और वायुमंडल का पानी एक गोले में डाल दिया जाए, तो उस पानी के गोले का व्यास लगभग 860 मील, लगभग 1,385 किलोमीटर होगा, जो सॉल्ट लेक सिटी, यूटा से टोपेका, कंसास के बीच की दूरी से थोड़ा अधिक है। सभी पानी की मात्रा लगभग 332.5 मिलियन क्यूबिक मील, मी 3 या 1,386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, किमी 3 होगी। एक घन मील पानी 1.1 ट्रिलियन गैलन से अधिक के बराबर होता है। एक घन किलोमीटर पानी लगभग 264 बिलियन गैलन, 1 ट्रिलियन लीटर के बराबर होता है। किसी भी समय वायुमंडल में लगभग 3,100 मील 12,900 किलोमीटर 3 पानी होता है, जो ज्यादातर जल वाष्प के रूप में होता है। अगर यह सब एक साथ वर्षा के रूप में गिरे, तो पृथ्वी पर सिर्फ 1 इंच पानी ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 समीपवर्ती निचले 48 राज्य में प्रतिदिन लगभग 4 मील 17.7 किलोमीटर 3 वर्षा होती है। प्रत्येक दिन 280 मील 1,170 किलोमीटर 3 पानी वाष्पित हो जाता है या वायुमंडल में चला जाता है। यदि विश्व का सारा पानी संयुक्त राज्य अमेरिका पर डाल दिया जाए, तो वह लगभग 107 मील 145 किलोमीटर की गहराई तक भूमि को ढक लेगा। पृथ्वी पर मौजूद मीठे पानी में से नदियों और झीलों में उपलब्ध पानी से कहीं ज्यादा जमीन में जमा है। पृथ्वी पर 2,000,000 मील 3,8,400,000 किमी 3 से ज्यादा मीठा पानी जमा है, ज्यादातर सतह से आधे मील के अंदर। लेकिन अगर आप वाकई मीठा पानी ढूंढना चाहते हैं,
तो ज्यादातर 7,000,000 मील 3,29,200,000 किमी 3 पानी में जमा है, जो ग्लेशियरों और बर्फ की परतों में पाया जाता है, मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और ग्रीनलैंड में। पृथ्वी का जल कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर पानी कहाँ है, इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए नीचे दी गई डेटा तालिका देखें। ध्यान दें कि दुनिया की कुल जल आपूर्ति लगभग 332.5 मिलियन मील 3 पानी में से 96% से अधिक खारा है। कुल मीठे पानी में से 68% से अधिक बर्फ और ग्लेशियरों में बंद है। मीठे पानी का 1 और 30% जमीन में है। नदियां लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ताजे सतही पानी का स्रोत हैं, लेकिन वे केवल 509 मील 3,2120 किलोमीटर 3 का गठन करते हैं, जो कुल पानी के 1% का लगभग 1/10,000वां हिस्सा है। नोट: प्रतिशत का योग 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे गोल किया गया है। क्या आपने अटलांटा, जॉर्जिया के ऊपर छोटा बुलबुला देखा है? यह ग्रह पर सभी झीलों और नदियों में ताजे पानी का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी पर लोगों और जीवन को हर दिन जिस पानी की जरूरत होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा इन सतही जल स्रोतों से आता है। इस गोले का आयतन लगभग 22,339 मील 93,113 किलोमीटर 3 है। इस गोले का व्यास लगभग 34.9 मील 56.2 किलोमीटर है। हाँ, मिशिगन झील इस गोले से कहीं ज्यादा बड़ी दिखती है, लेकिन आपको लगभग 35 मील ऊंचे बुलबुले की कल्पना करनी होगी, जबकि मिशिगन झील की औसत गहराई 300 फीट 91 मीटर से भी कम है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद अधिकांश पानी 96% से अधिक महासागरों में खारा पानी है। मीठे पानी के संसाधन जैसे आसमान से गिरने वाला पानी जो धाराओं, नदियों, झीलों और भूजल में चला जाता है, लोगों को वह पानी प्रदान करता है जिसकी उन्हें हर दिन जीने के लिए आवश्यकता होती है। पृथ्वी की सतह पर बैठे पानी की कल्पना करना आसान है, और जल चक्र के बारे में आपका दृष्टिकोण यह हो सकता है कि बारिश से नदियां और झीलें भर जाती हैं। लेकिन हमारे पैरों के नीचे का अदृश्य पानी भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हफ्तों तक बारिश न होने के बाद नदियों में प्रवाह का आप हिसाब कैसे लगाएंगे? वास्तव में आप उस दिन ड्राइववे से बहने वाले पानी का हिसाब कैसे लगाएंगे जब बारिश नहीं हुई थी? इसका उत्तर यह है कि हमारी जल आपूर्ति में सिर्फ सतही जल से ज्यादा कुछ है। हमारे पैरों के नीचे भी भरपूर पानी है। भले ही आपको धरती की सतह पर सिर्फ पानी ही नजर आए, लेकिन जमीन में जितना मीठा पानी है, सतह पर उससे कहीं ज्यादा तरल रूप में मौजूद है। दरअसल नदियों में बहता हुआ पानी भूजल के रिसाव से नदी तल में आता है। वर्षा से पानी लगातार जमीन में रिसता रहता है और जलभृतों को रिचार्ज करता है, जबकि जमीन में मौजूद पानी लगातार रिसाव के जरिए नदियों को रिचार्ज करता रहता है। मनुष्य खुश हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि हम दोनों तरह के पानी का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2010 में हमने प्रतिदिन लगभग 275 बिलियन गैलन 1041 बिलियन लीटर सतही जल और लगभग 79.3 बिलियन गैलन 300.2 बिलियन लीटर भूजल का उपयोग किया। हालांकि सतही जल का उपयोग पीने के पानी की आपूर्ति और फसलों की सिंचाई के लिए अधिक किया जाता है, लेकिन भूजल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल नदियों और झीलों को भरा रखने में मदद करता है, बल्कि उन जगहों पर लोगों को पानी भी प्रदान करता है जहां दृश्यमान जल दुर्लभ है, जैसे कि पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के रेगिस्तानी शहर। भूजल के बिना लोग गोल्फ खेलने के बजाय कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में रेत पर सर्फिंग कर रहे होते।